फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग डुअलिज्म इन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, यानी भूगोल में द्वैतवाद। आज हम लोग जिस द्वैतवाद की बात करेंगे वो है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, यानी फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। एक आपको फटाफट मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बाकी के भी जितने नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में चले जाइए, एक लिंक होगा, पहला ही लिंक है। क्लिक करिए, वेबसाइट पे पहुंचेंगे, फॉर्म को फिल कर दीजिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस लिंक को क्लिक करिए और आपको नोट्स जो है व्हाट्सएप पे आपके भेज दिए जाएंगे। दूसरी बात आ जाती है, अगर आपको पेड कोर्सेज की ज़रूरत है, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ का सपना रखते हैं, तो पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में मैंने पढ़ाया हुआ है। ज्वाइन करने के लिए कैसे करना है, ज्वाइन कुछ क्या कुछ मिलेगा पेड कोर्सेज में, ये सारी जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। पहले ही कमेंट में आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करिए, वीडियो को देख लीजिए। जब आप सारी जानकारी से सेटिस्फाई हो जाए तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के ऊपर। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ भौतिक भूगोल क्या है। देखिए, जैसे कि हमारा समुद्र विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, इसको आप प्राकृतिक विज्ञान के जो नियम है उनके माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप आर्द्रता के जो नियम है, ताप परिवर्तन के, रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन, और ये सारे जो नियम हैं, इनके माध्यम से आप जलवायु विज्ञान को समझ सकते हैं। इसी तरह से समुद्र विज्ञान में अपने नियम हैं, उनको अप्लाई करके आप समझते हैं। तो ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भौतिक भूगोल में जो भौतिक भूगोल के पार्ट्स है, इसमें आप प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का उपयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। फिर आता है मानव भूगोल क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी ऐसे पार्ट्स हैं जिनका अध्ययन करने के लिए आपको मनुष्य के व्यवहार को समझना होगा। जैसे कहीं पे रेलवे का विकास हुआ है, तो रेलवे के विकास को समझने के लिए, या एक शहर में रेलवे है, मेट्रो लाइंस हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उद्योग धंधे हैं, इसको समझने के लिए आपको मनुष्य की तकनीक, मनुष्य की संस्कृति, उसकी परंपराएं, इन सभी चीजों को समझना होगा। तो ये जो है, जहाँ पर ऐसे हिस्से जहाँ पर मनुष्य आ जाता है साथ में, मनुष्य के तकनीक, संस्कृति, इन चीज़ों को समझना पड़ता है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नगर भूगोल, यानी अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, ये सब आपके क्या है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ये जो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच का अंतर है, इसको अ, पहली बार हटा देते हैं शब्द, लेकिन इसको वेरेनियस ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। तो सबसे पहले ये द्विभाजन कहाँ से आया देखते हैं। देखिए, यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने इस द्विभाजन को, इस डुअलिटी को जन्म दिया। यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच के अंतर को समझाया। हिकैटियस जो है, अब देखिए जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना है किसने भौतिक भूगोल को ज़्यादा महत्व दिया और किसने जो मानव भूगोल है उसको ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। और सारे मत याद रखिए, मेन मेन ज्योग्राफर हिकैटियस है, हेरोडोटस है, स्ट्रैबो है, इनके नाम याद रख लीजिए। तो हिकैटियस ने भौतिक भूगोल को ज़्यादा महत्व दिया, जबकि हेरोडोटस है, स्ट्रैबो है, ये मानवीय पहलू पर जोर देते थे, इन्होंने मानव भूगोल को ज़्यादा महत्व दिया। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर वही चीज़ है कि भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है। वरेनियस की ज्योग्राफिया जनरलिस जो बुक थी, इसमें इन्होंने भौतिक और मानव भूगोल की विशेषताओं को बहुत डिटेल में समझाया था। हम्बोल्ट जो है, ये भौतिक भूगोल में रुचि रखता था, यानी हम्बोल्ट ने किसको महत्व दिया? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी को महत्व दिया। जबकि जो रिटर है, वो मानव भूगोल को ज़्यादा महत्व देता था। इसके साथ ही देखिए, रेकुलस ने लॉ टेरे नाम का लॉ टेरे नाम से रेकुलस ने अपना एक कह लीजिए कि पब्लिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने भौतिक भूगोल पर जोर दिया था। इसके साथ ही देखिए, जब डार्विन का सिद्धांत आया, तो डार्विन के सिद्धांत की वजह से
जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिलाने लगा। क्यों? क्योंकि डार्विन का सिद्धांत कार्य-कारण पे आधारित था, बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत था। अ बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने जीवों की उत्पत्ति वगैरह को समझाया था। तो इसी तरह की वैज्ञानिक जो पद्धतियाँ हैं, अन्य विषयों में फैली। तो भूगोल में भी जो भौतिक भूगोल है, जिसको वैज्ञानिक नियमों से समझाया जा सकता है, इसके ऊपर ज़्यादा जोर गया। यानी डार्विन के बाद भौतिक भूगोल पे लोगों ज्योग्राफर्स ने ज़्यादा जोर दिया। अच्छा, जो जो जियोमॉर्फोलॉजी शब्द है, इसका पेंक ने प्रयोग किया था। अल्बर्ट पेंक ने जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ये याद रखिएगा। यानी पेंक ने भी भौतिक भूगोल को महत्व दिया। इसके साथ ही देखिए, जैसे कोपेन है, ये सारे नाम आपने पढ़ेंगे। कोपेन, डेविस, मार्टोन, मिल, जेफरसन, ये सभी भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, इन पे ज़्यादा जोर देते थे, यानी भौतिक भूगोल पे ज़्यादा जोर देते थे। अच्छा, जो आपके रेटचेल हैं, सैंपल हैं, इन्होंने भी भौतिक पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दिया था। आप जानते हैं, मैंने आपको डिटरमिनिज्म में पढ़ाया था कि रेटजेल है, सैंपल है, ये मनुष्य का बहुत कम योगदान मानते थे, उसके किस तरह का जीवन वो जी रहा है इसमें, और वो मनुष्य के जीवन को प्रकृति के अधीन मानते थे। यानी इन्होंने भी कहीं न कहीं भौतिक भूगोल को ज़्यादा बढ़ावा दिया। हंटिंगटन जो है, उसने भी भौतिक भूगोल पे ज़्यादा जोर दिया। उसने कहा कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो जलवायु मौसम की वजह से हो रहा है। तो इन्होंने भी भौतिक भूगोल को बढ़ावा दिया। मैकिंडर है, चिशोल्म है, हर्बर्टसन है, इन्होंने भी भौतिक भूगोल को अधिक मान्यता दी। आपके जो हक्सले थे, इन्होंने 1870 में फिजियोग्राफी लिखी, यानी आकृति विज्ञान लिखा। तो इस तरह से ये सभी जो ज्योग्राफर्स हैं, इन्होंने भौतिक भूगोल पे ज़्यादा जोर दिया। अब बात आएगी ह्यूमन ज्योग्राफी पे, जिन्होंने ज़्यादा जोर दिया ऐसे ज्योग्राफर्स की। तो जैसे रिटर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। रेटजेल ने भी जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके ऊपर जोर दिया था थोड़ा-सा। फेवरे जो है, देखिए, ऐसे जोग्राफर्स जो मनुष्य को प्रमुख मानते हैं, ऐसे जोग्राफर्स जो मनुष्य को एक्टिव एजेंट, सक्रिय कारक मानते हैं, जो कहते हैं कि प्रकृति में मनुष्य बदलाव लाता है, मनुष्य प्रकृति के साथ अनुकूलन करता है, उसमें बदलाव लाता है। जैसा कि पिछली क्लासेस में आपको बताया, मनुष्य नहर का निर्माण कर सकता है, ट्यूबवेल लगा सकता है। तो इस तरह से मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है। जिन्होंने मनुष्य की संस्कृति को महत्वपूर्ण माना कि मनुष्य की जैसी संस्कृति, जैसी तकनीक होगी, उस हिसाब से मनुष्य का विकास होगा, ऐसे सभी ज्योग्राफर्स क्या करेंगे, मानव भूगोल का ज्यादा समर्थन करेंगे। तो फेवरे हो गया, विडाल डी ला ब्लाश हो गया, जीन ब्रून्स हो गया, इन सभी ने मानव भूगोल का ज्यादा समर्थन किया, और इनके बारे में ऑलरेडी पिछली क्लासेस में इन्होंने क्या कहा, वो मैं बता चुका हूँ। तो दोबारा मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। तो विडाल के अनुसार प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटनाओं के बीच सीमाओं को नहीं खींचा जा सकता है। विडाल डी ला ब्लाश ने कहा कि जो भौतिक घटना है, वो मानवीय घटना से अलग नहीं है। मनुष्य की संस्कृति से भौतिक जगत पे प्रभाव पड़ता है, और भौतिक जगत का मनुष्य की संस्कृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इसीलिए मानव बस्तियों के एक प्रदेश में मनुष्य की उपस्थिति के कारण प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जैसे कहीं नदी में आपने नहर निकाल दी, तो प्रकृति बदल गई। और ये परिवर्तन वहाँ सबसे ज्यादा होते हैं जहाँ मनुष्य की संस्कृति सबसे ज्यादा उन्नत होती है। जैसे कि स्वेज नहर बनाई गई, पनामा नहर बनाई गई, इन्होंने दुनिया के मानचित्र ही बदल दिया। तो अगर हम कहें नहीं, हम तो केवल भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, मानव भूगोल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीज काम नहीं करेगी। देखिए, जब कहीं से नहर निकलेगी, तो उसके आसपास की वनस्पतियों का प्रतिरूप बदल जाएगा। धीरे धीरे मिट्टी वगैरह में परिवर्तन आने लगेगा। कहीं पे हो सकता है साल्टिफिकेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो यानी कि कुल मिला के अब मानव भूगोल की अनदेखी नहीं कर सकते। जेफरसन है, इन्होंने केंद्रीय स्थान, प्राइमेट सिटी और सभ्य रेल जैसे विचार अपने रखे सामने, जिसमें इन्होंने मानव और शहरी भूगोल यानी अर्बन ज्योग्राफी को महत्व दिया। अब देखिए, समझने की एक बात आती है कि क्या सच में मानव भूगोल और जो आपका भौतिक भूगोल है, इनको अलग अलग कर सकते हैं? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो भूगोल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भूगोल क्या हो जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान की तरह बन जाएगा। यानी कि भौतिक भूगोल को हम अलग समझ रहे हैं,
और मानव भूगोल को अलग समझ रहे हैं। तो कैसे प्रकृति मनुष्य को प्रभावित कर रही है, मनुष्य का क्या प्रभाव प्रकृति पे पड़ रहा है, ये चीजें जो मनुष्य और प्रकृति का संबंध है, उसको हम अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर हम ये कहें कि देखिए, एक तर्क आता है कि मानव भूगोल के अध्ययन की तकनीकें अलग हैं, अध्ययन की जो पद्धतियां हैं जिसको मेथड्स कहते हैं, मानव भूगोल के अलग हैं। और भौतिक भूगोल में जिस तरह के नियम काम करते हैं वो मेथड अलग है। इसलिए दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। तो ये बात भी सही साबित नहीं होती है। क्यों? जैसे आप मान लीजिए, जिस तरीके से जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, क्या उसी मेथड से, उसी पद्धतियों से भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं? क्या पहाड़ पठार को जिस मेथड से आप समझते हैं, उसी तरह से क्या आप जलवायु को समझते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों के मेथड्स अलग अलग हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में एक तरह के ही मेथड काम करते हैं। भौतिक विज्ञान में भी अलग अलग मेथड है, फिर तो भूगोल डिवाइड ही होता चला जाएगा। आप इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे, जलवायु अलग, भू आकृति अलग। तो ऐसे में फिर ज्योग्राफी विषय ही नहीं रह जाएगा, ये पार्ट्स बन जाएगा। ये वास्तव में एक कब होता है, जब हम समझते हैं कि मनुष्य प्रकृति पे प्रभाव डाल रहा है, प्रकृति मनुष्य पे प्रभाव डाल रही है। जो मानव भूगोल है वो वो भौतिक भूगोल के बिना अधूरी है, और जो भौतिक भूगोल है वो मानव भूगोल के बिना अधूरी है। देखिए, इस क्लास को जब मैंने बनाया था, तो आपके लिए मैंने जोग्राफर्स कौन-कौन से हैं उस पे ज़्यादा जोर दिया, यानी कौन-सी जोग्राफर ने किस चीज़ का समर्थन किया। दूसरा, मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दिया, आप समझ सकें कि मानव भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल क्या है। अंत में ये जो मैंने आपको बताया है कि ये दोनों एक ही हैं, इसको आप एक लाइन में भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने मानव भूगोल, भौतिक भूगोल दोनों के बीच के अंतर को समझा, और ये भी समझ लिया कि इनका जो एक डुअलिटी दिखाई दे रही है, वो सतही है, ऊपरी है, वास्तव में कोई डुअलिटी नहीं है। अब आने वाली क्लास में हम लोग अगली तरह की जो डुअलिज्म है उसको समझेंगे।